हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सलमान शेख। आई होप एवरीवन इज़ गुड और सब लोग सुरक्षित हैं, उनके घर वाले हैं। और तो काफ़ी दिनों बाद में मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। टाइटल देख के तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस टॉपिक पे है। तो वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं काफ़ी ठीक हूँ, घर पे ही हूँ। 2 महीने पहले उन लोगों को छुट्टी दी गई थी मेरे कॉलेज से और तब मैं आया। जाके सभी लोग आ गए थे, कुछ इंटर्न्स और पीजीज़ हैं हमारे कॉलेज में और बाकी सब लोग अपने घर पे आ गए हैं। माहौल ही ऐसा चल रहा है, सिचुएशन ही ऐसी चल रही है कि कुछ करने का मतलब बोलते ना कि कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। बाहर नहीं जा सकते, कुछ कर नहीं सकते, सिर्फ घर में ही पड़े रहो। तो कुछ दिनों से मैं वीडियो बनाने की सोच रहा था और आज मुझे टाइम मिला अच्छे से, मूड भी था सही से, तो मैं सोचा चलो आज वीडियो बना लेता हूँ। तो आज का टॉपिक आपको देख के पता चल गया कि मुझे सेकेंड ईयर BHMS में मुझे कितना मार्क्स मिला, हाउ आई गॉट दिस मच मार्क्स सेकेंड ईयर BHMS। जैसा कि बहुत लोग ये बोलेंगे कि मैंने फर्स्ट ईयर में मुझे कितना मिला, तो उसका एक रीज़न है कि मैंने क्यों अभी तक फर्स्ट ईयर BHMS में मुझे कितना मार्क्स मिला मैंने आपको कुछ बताया क्यों नहीं आपको। उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। उसके 2-3 रीज़न्स हैं, वो अब मैं जब वीडियो बनाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा क्यों मैं सेकेंड ईयर BHMS रिजल्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ना कि मैं फर्स्ट ईयर BHMS की। तो 2018 में मैंने एडमिशन लिया और 2019 में मेरा फर्स्ट BHMS कंप्लीट हो गया। और मुझे उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि मुझे कितना मस्त परसेंटेज आया। लेकिन 2020 में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। 2020 में हम लोग सेकेंड BHMS में थे। अचानक से मैं पता चलता है कि अचानक से नहीं, कुछ दिन से ही पता था, लेकिन ये नहीं पता था कि इतना ज़्यादा केसेस और इतनी क्रिटिकल सिचुएशन आने वाली है आगे चल के। तो हम लोग कॉलेज में ही थे और अचानक से पता चलता है कि हमको कि हमको छुट्टी मिल जाएगी कुछ दिनों के लिए, क्योंकि केसेस बहुत ज़्यादा, कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा इंडिया में हो रहे हैं। और फिर उसके बाद हम लोग को 18 मार्च 2020 को कॉलेज वालों ने डिसाइड किया कि इनको घर पे भेज देते हैं, फिर अगर नॉर्मल सिचुएशन जब जब भी होगी तो हमको इनको वापस बुला लेंगे। 18 मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, लगभग 9 महीने कंप्लीट 9 महीने हम लोग घर पे ही थे। उसके बीच में कभी कभी हम लोग को सुनाई पड़ता था कि चलो अब नेक्स्ट 15 डेज़ के बाद सब कुछ नॉर्मल होने वाला है, आपकी कॉलेज खुल जाएगा। तो हम लोग को लेकिन बुलाया कब गया, कॉलेज वाले ने हम लोग को बुलाया 3 दिसंबर 2020 को। और उस टाइम पे और उसके बीच में हम लोग को ऑनलाइन क्लासेस चलती थी। पूरा पोर्शंस बोलते हैं कि पैथोलॉजी, सेकेंड ईयर का पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, FMT, ऑर्गन एंड मैट्रीमेडिका, सब कुछ कंप्लीट कर दिया गया ऑनलाइन क्लासेस में। और ऑनेस्टली मैं अगर ऐसा बोल रहा हूँ तो ऑनलाइन क्लासेस में मुझे बहुत कम ही समझ में आता है, मेरे कॉन्सेप्ट कुछ भी क्लियर नहीं होता है और आधा टाइम तो निकल जाता है नेटवर्क इशू में और समझने में, कभी माइक का प्रॉब्लम, कभी नेटवर्क का इशू, ये सब चीज़ों में ही बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाता था। लेकिन जब हम लोग कॉलेज पहुँचे 3 दिसंबर 2020 को, तो हमारा थ्योरी पूरा कंप्लीट हो गया था। हम लोगों को बस ये था कि अभी एग्ज़ाम होगा और हमको लिखना है, लेकिन हमारा प्रिपरेशन कुछ भी नहीं हुआ था, किसी का भी प्रिपरेशन कुछ नहीं हुआ था। जबकि हम लोगों को फिर यहाँ से जाने के बाद हम लोग को प्रैक्टिकल लिखना था, प्रैक्टिकल के नोट्स कंप्लीट करने थे, पूरा प्रैक्टिकल करना था। पूरा दिसंबर हम लोग का निकल गया प्रैक्टिकल में ही, पैथो का प्रैक्टिकल, माइक्रो का प्रैक्टिकल, FMT, मैट्रीमेडिका, ऑर्गन, सब चीज़ों का प्रैक्टिकल हम लोग का पूरा दिसंबर निकल गया। और जैन में हम लोग को कॉलेज वालों ने डिसाइड किया कि एक टेस्ट रखते हैं, टेस्ट मतलब मॉडल एग्ज़ाम रखते हैं और उसमें सब कुछ आएगा। फिर तब भी हम लोग का पूरा पोर्शन तो कंप्लीट नहीं था, लेकिन कॉलेज ने डिसाइड किया पूरा देना है और कैसे भी करके इनको प्रिपरेशन कराना है, क्योंकि आगे चल के यूनिवर्सिटी कभी ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं लेगी, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी कभी ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं लेगी। तो हम लोगों को तो श्योर था कि हम लोग का एग्ज़ाम ऑफलाइन ही होने वाला है। तो हम लोगों ने कैसे भी करके जनवरी में अपना एग्ज़ाम लिखा। वो भी मॉडल एग्ज़ाम था। मॉडल एग्ज़ाम बहुत ही टफ हम लोगों के कॉलेज का होता है, तो हम लोगों ने कैसे भी करके पढ़ के लिखा। फिर जैसे ही हम लोग का एग्ज़ाम मॉडल एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, उसके दिन अनाउंस होता है कि 24 फ़ेब को हम लोग का यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है, 24 फ़ेब 2021। तो ये चीज़ हम लोगों को बहुत कम टाइम था, लगभग हम लोग को हमारे मॉडल एग्ज़ाम से और यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में लगभग 20 डेज़ का गैप था।
और हमको पूरा कंप्लीट करना था, यूनिवर्सिटी के हिसाब से हम लोगों को कंप्लीट करना था पूरा पैथो, माइक्रो और ऑर्गेनल मैथमेटिका, एफएमटी। ऑर्गेनल और मैथमेटिका तो हम लोग पहली बार फेस करने जा रहे थे और कैसा एग्ज़ाम रहेगा। मैं ऐसा नहीं था कि हम लोग को कुछ भी नहीं पता था। प्रैक्टिकली हम लोग टोटली कुछ भी नहीं जानते थे। अगर एक हिसाब से देखा जाए, हम लोग ने हमारे कॉलेज में अगर हम पूरा साल अगर क्लास चलता है अच्छे से तो कम से कम 3 बार एग्ज़ाम्स लिए जाते हैं, उतने हिसाब से प्रिपेयर किया जाता है। तो हम लोग को कोई भी आइडिया नहीं था कि क्या क्या हिसाब से क्वेश्चंस पेपर आने वाले हैं, तो कभी भी किसी को नहीं पता चलता है। लेकिन फिर हम लोग को 24 फ़ेब को हम लोग को एग्ज़ाम था और 5 मार्च को ही एग्ज़ाम ओवर हो गया। हार्डली हम लोग को एक दिन मतलब गैप मिलता था, एक पेपर एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट में एक दिन। जैसा आज हम लोग को पैथो है तो कल एक एग्ज़ाम नहीं रहेगा, उसके दूसरे दिन बाद हम लोग को एग्ज़ाम रहेगा दूसरा पेपर। तो लगभग 10 दिन में हम लोग का पूरा एग्ज़ाम कंप्लीट होगा। सिर्फ हम लोग को एफएमटी के फॉरेंसिक मेडिसिन में सिर्फ 2 दिन मिले थे, बाकी सब में सिंगल डेज़ मिला था। और हम लोग को मतलब 20 दिन का गैप था, तो 20 दिन में हम लोग ने पूरा कवर किए पैथोलॉजी। आपको पता ही होगा पैथो कितना ज़्यादा वास्ट है, माइक्रोबायोलॉजी, एफएमटी। हम लोग पूरी रात दिन एक करके ग्रुप स्टडी करके अकेले रात में 2-2 घंटे से सो के पूरा दिन पढ़ के कैसे भी करके हम लोग ने प्रिपेयर किए। और एक अच्छी चीज़ ये है कि हम लोग में बीएचएमएस में एक पैटर्न है जो ब्लूप्रिंट बोलते हैं, एग्ज़ाम का ब्लूप्रिंट रहता है जिसमें आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक दिया जाता है एक सब्जेक्ट में कि ये चीज़ों जैसे 3 चीज़ में डिवाइड किया गया है, मस्ट टू नो, डिज़ायर टू नो एंड नाइस टू नो। तो मस्ट टू नो, डिज़ायर टू नो, ये सब चीज़ों में से मतलब आपको पता रहेगा कितने परसेंटेज कितने मस्ट टू नो में से आएगा, नाइस टू नो में से आएगा और डिज़ायर टू नो से आएगा। तो आप अगर ब्लूप्रिंट के हिसाब से आप पढ़ते हो ना, और तो आप ईज़िली नहीं बोल सकते लेकिन आप पास हो सकते हैं। तो हम लोग ने उस टॉपिक के हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर किया कि कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा चैप्टर ज़्यादा वेटेज है, किस चैप्टर से 10 मार्क का ज़्यादा आएगा, किस चैप्टर से आपको 5 मार्क्स का ज़्यादा आएगा, किस चैप्टर से 3 मार्क्स का आएगा। तो हम लोग ने उस हिसाब से अपने सब्जेक्ट को प्रिपेयर किया। वही हर एक सब्जेक्ट में ऐसा ही है, चाहे आप पैथोलॉजी की बात करो, चाहे माइक्रोबायोलॉजी की बात कर लो। और क्योंकि लास्ट मोमेंट था, हम लोग पूरा ए टू जेड तो हम लोग पढ़ नहीं सकते और इम्पॉसिबल है, याद भी नहीं होगा। तो हम लोग ने यही एक ट्रिक लिए कि पहले 10 मार्क्स का कवर किए, 5 मार्क्स का कवर किए, 3 मार्क्स का कवर किए। उस हिसाब से हम लोगों ने जो इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट से लेकर लीस्ट इम्पोर्टेंट तक हमने कवर किया। फिर उसके बाद हम लोग ने एग्ज़ाम दे दिए। और ऐसा नहीं था कि कोरोना देख के एग्ज़ाम पेपर इजी हो, ऐसा कुछ नहीं था। जैसा हमेशा टफ रहता था वैसे ही कुछ अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी थे जो हम लोगों ने नहीं ऐसा नहीं था कि आउट ऑफ सिलेबस था, मतलब कुछ अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी आ जाते हैं, हम लोग ने दे दिए। फिर मार्च 5 को हम लोग को ख़त्म हो गया, हम लोग कॉलेज में ही थे, ईस्टर हॉलीडे हुआ था। तो उसी बीच में हम लोग को 6 अप्रैल को रिज़ल्ट आया। तो रिज़ल्ट आने के बाद सब, अब रिज़ल्ट कितना भी आप बोलते हैं ना कि अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छा लिखे हैं तब भी आप डरते हैं कि आज रिज़ल्ट आ गया है, मेरा मार्क्स कितना आएगा। और जो नहीं लिखा रहता उसकी तो ज़ाहिर सी बात है, आपको डर तो लगेगा ही। तो रिज़ल्ट डे आया तो मैं ईस्टर हॉलीडे में यहाँ पे नहीं आया था क्योंकि 7 डेज़ की छुट्टी हुई थी, तो मैं हॉस्टल में ही था। तो अचानक से मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि रिज़ल्ट आ गया है। तो मैं वहाँ पे गया, तो मैंने अपना रोल नंबर और जो भी था मैंने डाला और फिर मुझे दिखा कि मैं फ़र्स्ट क्लास से मैं पास हो गया हूँ। तो वो हैप्पीनेस बोलते हैं, फ़र्स्ट टाइम बोलते हैं सेकेंड ईयर में बहुत अच्छा मुझे फ़ील हुआ जब मैंने देखा कि मुझे फ़र्स्ट क्लास मिला है। तो मैं आपको बताता हूँ कि मुझे सब्जेक्ट वाइज़ कितने मार्क्स आए हैं और प्रैक्टिकल में कितने मार्क्स आए हैं, वाइवा में कितने मार्क्स आए हैं और थ्योरी एग्ज़ाम में कितने। बात करता हूँ मैं पैथो और माइक्रो की। पैथोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी थ्योरी एग्ज़ाम्स तो सेपरेट होते हैं, लाइक 100 मार्क्स के, लेकिन प्रैक्टिकल उसका कंबाइन होता है 50-50 मार्क्स। 50 मार्क्स का रहेगा प्रैक्टिकल और 50 मार्क्स का रहेगा वाइवा। प्रैक्टिकल्स में जो भी आपको दिया जाए करने के लिए, लेकिन वाइवा में जो आपको ओरली पूछा जाए। तो जो पैथो का 100 मार्क्स का थ्योरी था उसमें मुझे 72 मिले थे और और माइक्रोबायोलॉजी में थ्योरी एग्ज़ाम में मुझे 63 मिले थे। फिर बात आती है
प्रैक्टिकल में मुझे 50 में से 28 मिला था और वाइवा में 50 में से 32। फिर पैथो हुआ, माइक्रोबायोलॉजी हुआ, फिर आता है एफएमटी के लिए मुझे 2 दिन का गैप मिला था। मैंने सोचा था कि मुझे थियरी में बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, फिर थियरी में मुझे सिर्फ मिला 58 मार्क्स और थोड़ा डिसअपॉइंट था कि ऐसा कैसे हो गया। फिर भी होता है कभी कभी आपको एग्ज़ामिनर का बोलते ना कुछ भी गलतियाँ हो जाती है जो उनको ना पसंद आए। फिर मुझे प्रैक्टिकल में 50 में से 36 मिला था और वाइवा में 50 में से 40 मिला था। फिर बात आती है मैथमेटिका की। मैथमेटिका 100 में से मुझे थ्योरी में 100 में से 62 मिला और प्रैक्टिकल और वाइवा दोनों में मुझे 33 मिला। और ऑर्गेनल में मुझे 100 में से 59 मिला और प्रैक्टिकल में मुझे 35 मिला और वाइवा में मुझे 36 मिला। ये जो प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होता है ना, वो कॉलेज वाले डिसाइड करते हैं। साहब का आपको पता ही है आपने कितना आंसर किया, आपका ओवरऑल मतलब एकेडमिक ईयर कैसा था, तो उसके बेसिस पे भी कभी कभी मार्क्स मिलता है। आउट ऑफ 900 में से मुझे 587 मार्क्स मिले थे और काफ़ी मैं खुश था। अल्लाह का शुक्रिया किया मैंने कि मुझे किसी चीज़ में मैंने किसी भी सब्जेक्ट में मुझे फेल नहीं हुआ क्योंकि किसी सब्जेक्ट में। और मैं आपको एक टिप बताता हूँ कि अगर आप यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम लिख रहे हैं तो आप कोई भी मतलब बोलते ना जो इम्पोर्टेंट है ना वही आप पढ़िए। पूरा चैप्टर मत पढ़िए। जो इम्पोर्टेंट है आपको पूरा ब्लूप्रिंट लीजिए, ब्लूप्रिंट में आप टिक करिए कि आपको कौन सा इम्पोर्टेंट है, कौन से ज़्यादा वेटेज है, वो चीज़ को आप लेके पढ़िए। और नॉर्मल टाइम है, जैसा कि अभी एग्ज़ाम नहीं है तो आप नॉर्मल टाइम में आप पूरा सब्जेक्ट पढ़िए, पूरा चैप्टर पढ़िए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप जब यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम लिखने जा रहे हैं ना, तो उसके लिए आप पूरा एक रूटीन बनाइए कि आपको इतने चीज़ में इतने टाइम में से इतना चीज़ मेरे को कवर करना है। 5 मार्क्स का अगर मुझे आज सिर्फ मैं 5 मार्क्स का ही पढ़ूँगा, जैसा हम लोग कर देते हैं कि आज मैं सिर्फ पैथोलॉजी में सिर्फ 5 मार्क्स का ही पढ़ूँगा, 10 मार्क्स में टच नहीं करूँगा। फॉरेंसिक में सिर्फ 5 मार्क्स का पढ़ूँगा, 3 मार्क्स का पढ़ूँगा। तो उस हिसाब से आपको पता चलेगा कि आपका प्रिपरेशन कितना हुआ है। अब अगर डेली सब चीज़ मिक्स कर देंगे, 10 मार्क्स का भी पढ़ते रहेंगे, 3 मार्क्स का भी पढ़ते रहेंगे, 5 मार्क्स का भी पढ़ते रहेंगे, तो आपका कुछ भी सब उसी में मिक्सअप हो जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको एग्ज़ाम का पता ही है पैटर्न कैसा है। 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं और 10 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं और 10 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो आप ये भी नहीं कर सकते कि मैं 3 मार्क्स का निगलेक्ट कर दूँ, सिर्फ 5 मार्क्स का ही पढूँ, या फिर 5 मार्क्स को निगलेक्ट कर दूँ, सिर्फ 3 मार्क्स का ही और 10 मार्क्स का पढूँ। ऐसा नहीं, आपको हर चीज़ें साथ में लेके चलनी है। यूनिवर्सिटी आपको हर अटेम्प्ट पे मार्क्स देता है, तो आपको हर चीज़ें अटेम्प्ट करनी है, हर चीज़ें अच्छे से अटेम्प्ट करके आपको लिखना है। अब अगर आप हर एक क्वेश्चंस को बराबर लिख रहे हैं, अच्छे से लिख रहे हैं, हैंड राइटिंग भी मैटर करता है, तो आप ज़रूर इंशाल्लाह आप ज़रूर हर एक एग्ज़ाम में आप अच्छे से पास हो जाएंगे। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि हर चीज़ मिक्सअप करके पढूँ, जो अननेसेसरी थिंग्स हैं एग्ज़ाम के टाइम पे, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि किताबों में कुछ अननेसेसरी दिया गया, नहीं, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम पे जो मस्ट टू नो है उस पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करिए, फिर डिज़ायर टू नो पे, फिर नाइस टू नो पे आप जाइए। लेकिन पहले जो इम्पोर्टेंट है, पहले आप ये सोचिए कि आपको पास होना है, समझ रहे हैं ना? फिर उसके बाद आप सोचिए कि आपको टॉप करना है या फिर आपको इस सब्जेक्ट में ज़्यादा मार्क्स लेना है। फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी यही है ना कि पास होना है आपको। बाकी आज की इस वीडियो में आपको इतना ही मैं दे सकता हूँ। बाकी मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। आई होप एवरीवन इज़ गुड, टेक केयर और अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का भी ख्याल रखिए और इंशाल्लाह जल्दी खुल जाएगा। देखते हैं कब तक खुलता है। थर्ड ईयर भी ऐसे ही जा रहा है, थर्ड ईयर में भी ऐसा ही करना पड़ेगा। अभी तो ऑनलाइन क्लासेस तो चल रही हैं और सबने अपने हिसाब से अपने पढ़ा रहे हैं, चैप्टर्स कंप्लीट हो रहे हैं, असाइनमेंट दिया जा रहा है, हम लोग लिख रहे हैं। ऐसा नहीं, लेकिन वो माइंडसेट नहीं है कि हम लोग कॉलेज में हैं, हॉस्टल में हैं और उस हिसाब से पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 40 मिनट का क्लास चल रहा है हर एक दिन, सुबह 9 से 11, फिर 2 से 4, उसके बीच मतलब क्लास चल रहा है, कभी कभी 11 से भी रहता है। तो क्लासेस तो चल रहा है लेकिन प्रिपरेशन उस हिसाब से नहीं हो पा रही है। हम कॉलेज में रहते हैं तो कम से कम डेली 1 घंटा तो पढ़ते ही हैं, लेकिन घर पे रह के मेरा मानना है तो मैं तो नहीं पढ़ पाता हूँ। फिर भी देखते हैं कब ये सब सही नॉर्मल होगा। दुआ करिए कि नॉर्मल सब कुछ जल्दी से हो जाए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब भी करिए। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो अपने दोस्तों को बोलिए। और मैं आपको अभी नेक्स्ट बहुत जल्दी वीडियो में दूसरा फर्स्ट
बीएचएमएस में मुझे कितना मतलब मार्क्स आया था, कैसा था, मेरा क्या एक्सपीरियंस था और मुझे कैसे इतने मार्क्स आए, कैसे पास हो गया, वो सब चीज़ें मैं आपको बहुत जल्दी बताने वाला हूँ। तब तक आप मेरे सब चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।